नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपसे जो एस्ट्रोलॉजी का आत्मा यानी कि सोल होती है, यानी कि जो बहुत डायनामिक है, मैं आज उसके बारे में बात करूंगी। आपको कितनी भी एस्ट्रोलॉजी आती हो, आपको 12 घर पता हैं, आपको राशियां पता हैं, आपको दशा पता है, आपको लगन कुंडली पता है, आपको चंद्र कुंडली पता है, आपको सारे ग्रह के कारक पता हैं, लेकिन अगर आपको ट्रांजिट यानी कि गोचर नहीं आता है तो आप उसकी लाइफ का कुछ भी फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस समय क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हो चुका है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो पूरी एस्ट्रोलॉजी की सोल है या आत्मा है, वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है, एक तो दशा और एक ट्रांजिट। तो दशा के बारे में मैं फिर किसी दिन बात करूंगी, लेकिन आज मैं बात करूंगी ट्रांजिट के बारे में, गोचर के बारे में। अब पहले तो ट्रांजिट समझ लीजिए कि ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट यानी कि जैसे आपने नासा वगैरह में सुना होगा कि सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही हमारी पत्रिका में सारे घरों में प्लैनेट घूमते रहते हैं। आपको एक पत्रिका तो मिल गई, लेकिन उसके बाद आपकी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगा, बच्चे कब होंगे, आपको वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप किसी काम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ कब आएंगे, तो ये कौन बताएगा? आपकी दशा बताएगी और आपका ट्रांजिट यानी कि गोचर बताएगा। और आपने ये सुना भी होगा कि जैसे गुरु जो है इस समय मिथुन राशि में से गोचर कर रहे हैं, शनि जो है मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या फल होगा। राहु कुंभ राशि में से गोचर कर रहे हैं, केतु जो है 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि में से गोचर कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या फल होगा। तो आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी प्लैनेट जब गोचर करता है तो वो कैसे फल देता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। ये वीडियो शायद मैं 2 या 3 भी बना सकती हूँ, तो आज सबसे पहले गुरु की बात करूँगी, क्योंकि गुरु क्या है, आपके भाग्य के कारक हैं, गुरु अबंडेंस के कारक हैं, गुरु वेल्थ के कारक हैं। तो सबसे पहले घर की बात करते हैं। अगर किसी के गुरु, जैसे मान लीजिए इस समय तीसरी राशि है और तीसरी राशि किसी के लगन में हो, तो क्या होगा, गुरु वहीं से गोचर कर रहे हैं। अगर तीसरी राशि सेकंड हाउस में है तो कहाँ पे गुरु गोचर करेंगे? सेकंड हाउस में। तीसरी राशि आपके 12 घर में कहीं भी पड़ी होगी तो गुरु कहाँ से गोचर करेंगे? वहीं से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। तो देखिए, गुरु जिस भी घर में गोचर करता है उसकी चीज़ों को क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए किसी के गुरु लगन में गोचर करें, अभी राशि छोड़ दीजिए, तो लगन में क्या होगा, लगन में उसको उसकी हर चीज़ों को उसको धार्मिक बना देगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, उसको नए काम के लिए वो नए नए तरह के इनिशिएशन लेगा, नया काम करेगा। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में लगन क्या होती है, लगन के मालिक कौन है? मंगल। तो गुरु मंगल का योग क्या होगा, वो नए नए काम में, मंगल क्या होता है, स्टार्ट करना, वो नए नए चीज़ों को स्टार्ट करेगा, चीज़ों को वो बहुत जल्दी करना चाहेगा। उसको अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो उसका गवर्नमेंट से बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाएगा, थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाएगा, उसको बाहर जाना, बार बार बाहर जाना अच्छा लगेगा, बॉडी पे ध्यान देगा, वो जैसे जिम जाएगा या इससे रिलेटेड, जैसे बॉडी से रिलेटेड काम हो गए, मेडिटेशन हो गया, जिम हो गया, इससे रिलेटेड वो कोई काम कर सकता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट में अगर वो कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, काम कर रहा है, तो वो काम कर सकता है। अगर गुरु मंगल का योग होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा उसको चोट लग सकती है, वो कहीं गिर सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कोई ब्लड रिलेटेड इशू हो सकता है जब लगन में से गुरु का गोचर होता है। सेकंड हाउस में से जब गुरु का गोचर होता है तो क्या होता है, वहाँ के मालिक कौन है? शुक्र हैं। तो क्या होता है, आप पैसे के लिए कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कोई बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ खरीद सकते हैं, या अपने परिवार में किसी को आप कुछ नया बिजनेस शुरू करा सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं, परिवार में कोई शादी समारोह हो सकता है। क्योंकि क्या हो गया, वहाँ गुरु शुक्र क्या है, आपकी बहुत अबंडेंस वेल्थ के कारक हैं। आपके घर में कोई, जैसे आपको कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करना है वो आप कर सकते हैं। आपके घर में किसी लड़की की शादी का योग बन सकता है। वीनस क्या होती है, लड़कियां होती हैं। आपके घर में जो लेडीज़ हैं यानी कि आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा गुरु अगर थर्ड राशि में से गोचर करेंगे, थर्ड हाउस में से, सॉरी, तो थर्ड हाउस क्या है, तीसरी राशि है, तो तीसरा साइन क्या है, गुरु बुध का होता है। तो क्या होगा,
आपकी छोटी यात्राओं से आप पैसा कमा सकते हैं, आप कोई धर्म के लिए काम कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप जो है अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहन एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। आप कोई अपने घर में, क्योंकि 3rd और 4th हाउस क्या होता है, घर होता है, तो आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। पड़ोसी जो है वो आपको किसी धार्मिक आयोजन के लिए बुला सकते हैं। आप जो है ना, जैसे कुछ ना कुछ पढ़ना, आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, चाहे आप कोई छोटा कोर्स शुरू करें, छोटी चीज़ें पढ़ें, छोटी बुक्स लेके पढ़ें, चाहे आप अध्यात्म की पढ़ें, चाहे आप अपने कोर्स की पढ़ें, आप वो कर सकते हैं। गुरु जब चौथे घर में गोचर करते हैं तो चौथा घर किसका होता है, चौथे घर में गुरु उच्च के होते हैं। चौथा घर क्या होता है, माँ का होता है, लग्जरी का होता है, लैंड प्रॉपर्टी का होता है। तो निश्चित है आप कोई घर में अपना रिनोवेशन चेंजेस करा सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं, आप कोई धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, आपकी माँ कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई देवी देवता की पूजा कर सकती हैं, उनके साथ आप धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। आपके घर में लगातार उस साल कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होंगे। आप कोई घर खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। जब चौथे घर में से आपको लगेगा मैं अपने घर में रहूं, मुझे घर में बहुत सुकून मिल रहा है, जब गुरु चौथे घर में गोचर करेंगे। जब गुरु 5वें घर में गोचर करेंगे तो 5वां घर किसका होता है, एजुकेशन का होता है, बच्चों का होता है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि हमको इस समय चाइल्ड बर्थ चाहिए, बच्चा होना है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर वो कोई एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा समय है। 5th हाउस किसका होता है, 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है। अगर वो शेयर में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होता है। वो जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में उनको कहीं नाम मिलता है, उनको लोग पहचानते हैं। किस वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, वो लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। छठे घर में अगर गुरु का गोचर होगा तो छठा घर किसका होता है, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस। तो क्या होगा, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है आपको, लेकिन पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट खराब होना, कोई ब्रीदिंग इशू होना। छठे घर में जो आपके, अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उस कंपटीशन में आपको क्लियर हो सकता है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुरु मिलेगा या कोई ऐसा बीच बचाव वाला मिलेगा जो उसमें शांति करा सकता है। कोर्ट केसेस में भी आपको शांति मिलेगी अगर छठे घर में कुछ ऐसा चल रहा है, छठे घर से रिलेटेड। 7वां घर किसका होता है, शादी का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो निश्चित है अगर गुरु का गोचर होता है, गुरु शादी के कारक हैं, तो उस साल कहीं ना कहीं आपकी शादी का या आपकी फैमिली में कोई शादी का योग बन सकता है। आप कोई नई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। जो डेली रूटीन का काम है उसमें आपको कहीं ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आप उनको ज्ञान देंगे। 8वें घर में अगर गुरु का गोचर होगा तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि 8वां घर मृत्यु भाव होता है। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो 8वें घर में गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता है। आप अपनी चीज़ों को, अपने व्यापार को बदलना चाहेंगे। अगर 9वें घर में गुरु का गोचर होता है तो पिता के लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाता है, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। आप जो काम की सोचते हैं वो आपको पता नहीं कैसे हो गया। आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है। 10वां घर आपके कर्म का होता है, तो 10वें घर में अगर गुरु का गोचर होता है तो फिर क्या होता है, 10वां घर आपके प्रोफेशन का होता है। तो प्रोफेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई बहुत अच्छा गाइड करने वाला मिलेगा, कोई डुअल सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। आपको अपने काम में लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे काम कराना चाहेंगे। 11वें घर में गुरु का गोचर होता है तो 11वां घर किसका होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है। तो जो आपने अब तक सारा काम करा है, तो आप समझ लीजिए आपका जो काम, जो आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, उस समय आपको नए नए अवसर मिलना, आपके पास पैसा आना, आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है, वो सारा आपको 11वें घर से मिलता है। अगर 12वें घर में गुरु का गोचर होता है तो 12वां घर क्या होता है, 12वें घर में आपका धार्मिक यात्रा होना, थोड़ा खर्चा होता है। किसके ऊपर, धर्म के ऊपर खर्चा होगा, पहाड़ों की यात्रा पे होगा, आइसोलेशन पे, अध्यात्म के ऊपर खर्चा होगा। तो ये इस तरह से गुरु जब 12वें घर में गोचर करते हैं तो आपको ये और मिलता ही मिलता है। आप नोटिस कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा ऐसा है या नहीं। इस समय तीसरी राशि कहीं भी पड़ी हो और वहाँ से गुरु का गोचर हो रहा होगा, आपको वही रिजल्ट मिल रहे होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको शनि का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और केतु
केतु का गोचर बताऊंगी। 1 महीने अगर आपको ये जानना है कि मेरा ये महीना कैसे जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप कैसे देख सकते हैं। तो लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में सारे प्लैनेट मिक्स करके कि गुरु का शुक्र के ऊपर से गोचर है, शनि के ऊपर से गोचर है, बुध के ऊपर से गोचर है, तो कैसा फल मिलेगा वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आप आगे अगली वीडियो सुनना चाहते हैं या नहीं।